वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 12th। नाउ टुडेस टॉपिक इज हाइगन्स प्रिंसिपल और लाइव क्लास में भी मैंने आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। आज उन बच्चों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो लाइव क्लास में प्रेजेंट नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ द नेटवर्क इशू, और ऑफलाइन क्लास भी हमारी स्कूल में स्टार्ट हो चुकी है और आज बच्चों ने ऑफलाइन क्लास भी यहाँ पे जो है अटेंड की है। तो बट जो बच्चे ना ऑफलाइन कर पाए या ना ऑनलाइन अटेंड कर पाए उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बट वही चीज़ है कि क्विक वीडियो, शॉर्ट वीडियो, जिससे आपको वो चीज़ें बोर्ड के अकॉर्डिंग समझ आए कि हमें ये चीज़ बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाए कि हाइगन्स प्रिंसिपल क्या है तो हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो व्हाट इज हाइगन्स प्रिंसिपल? हाइगन्स प्रिंसिपल सिंपल सा है कि एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट हमने लिया, ओके, एंड इस पॉइंट सोर्स के अगर हम वेवफ्रंट बनाएं तो स्फेरिकल वेवफ्रंट होगा, जैसे कि हमने वेवफ्रंट वाली वीडियो में स्टडी किया। तो मैं एक वेवफ्रंट बना रहा हूँ, ये आपका स्फेरिकल वेवफ्रंट है, पूरा पार्ट स्फेयर नहीं बना रहा हूँ, बस उसका कुछ पार्ट ले रहा हूँ। और हाइगन्स ने क्या 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 कहा कि ये जो सोर्स है वो प्राइमरी सोर्स हो गया, दिस इज प्राइमरी सोर्स, ओके, दिस इज प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट, एंड इसके से ये जो वेवफ्रंट बनेगा दिस इज प्राइमरी वेवफ्रंट। क्लियर? तो प्राइमरी सोर्स की वजह से दिस इज द प्राइमरी वेवफ्रंट, और हाइगन्स ने कहा कि हर एक पॉइंट इसमें एक नए सोर्स ऑफ लाइट, नए सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस की तरह वर्क करेगा। तो नाउ अब यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट बना सकते हैं और उन पॉइंट की वजह से फिर स्फेरिकल वेवफ्रंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले हम वेवफ्रंट ही ड्रॉ कर देते हैं। मान लेते हैं कि ये मैंने बनाया और ये पॉइंट है, यानी इस वेवफ्रंट पे ये पॉइंट जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस ऐसे ट्रेवल करेगी। फिर मैंने ये ड्रॉ किया, तो ऐसे मैंने ड्रॉ किया और ये शो कर दिए पॉइंट। ऐसे ये बहुत सारे पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं, या मैं सेलेक्टेड पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ओके, एवरी पॉइंट, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट है बट यहाँ पे कह रहे हैं एवरी पॉइंट ऑन दिस प्राइमरी वेवफ्रंट, एवरी पॉइंट ऑन दिस प्राइमरी वेवफ्रंट एक्ट एज अ न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। एंड डिस्टर्बेंस वैसे तो पॉइंट सोर्स की वजह से ऑल डायरेक्शन में होती है, तो हाइगन्स ने कहा फॉरवर्ड, आगे वाला जो डिस्टर्बेंस आगे की तरफ जा रही है, तो जब आगे वाली जो डिस्टर्बेंस है उसका फॉरवर्ड टेंजेंशियल, ये जो टेंजेंट है, टेंजेंशियल एनवेलप ड्रॉ कर रहे हैं। This forward tension envelope of this disturbance produced by this secondary source is secondary wavefront. This forward tangential envelope is called secondary wavefront, and this new source of disturbance is called secondary wavelets. क्लियर एवरीवन? तो ये है हाइगन्स प्रिंसिपल। अब आपको पता है ये जो वेवफ्रंट है यहाँ पे गिवन डिस्टेंस पे है तो स्फेरिकल, अगर ये इंफिनिटी पे चले जाएं तो ये स्टेट बनेगा, यानी प्लेन वेवफ्रंट बनेगा। तो व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल? तो अभी डायग्राम ड्रॉ करेंगे कि क्या है इसमें। तो डायग्राम ड्रॉ करके आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेवफ्रंट, एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेवफ्रंट act as a new source of disturbance called secondary wavelets. Okay, this is the first point. And the second, the forward tangential envelope of disturbance, the forward tangential envelope of the disturbance produced by these secondary wavelets is called what? Secondary wavefront. This is the Huygens principle. Clear? Now आगे चलते हम लोग Huygens principle के कंसेप्ट यूज करके कुछ प्रूविंग करने जा रहे हैं। फर्स्ट वन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी हम प्रूव करने जा रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हाइगन्स प्रिंसिपल, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड व्हाट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? तो इसके लिए मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। मिरर चाहिए हमें रिफ्लेक्शन के लिए, दिस इज अ प्लेन मिरर, ओके, ये प्लेन मिरर ड्रॉ किया और हम यहाँ पे रे इंसिडेंट करा रहे हैं, दिस इज इंसिडेंट है, एक और ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल इसके, ठीक है। तो ये टू पैरेलल ड्रॉ की, ये इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट पॉइंट ए एंड दिस इज इंसिडेंट पॉइंट बी, और ये इंसिडेंट रे है। इसके लिए जो वेवफ्रंट ड्रॉ करेंगे, अब उससे पहले क्या करते हैं, उससे पहले जो पॉइंट ए है वहाँ पे एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे, वैसे एक पॉइंट बी पे नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे। आपको पता है दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, और आपको पता है फिर रे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, तो दिस इज रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस एंगल ऑफ इंसिडेंट। यहाँ भी आर लिख सकते हैं बट यहाँ मैं आर नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ आर। अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि आई इज इक्वल टू आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उससे पहले हमें क्या करना है कि ए पॉइंट से एक वेवफ्रंट ड्रॉ करना है, इंसिडेंट वेवफ्रंट, क्योंकि रे पैरेलल आ रही है तो वेवफ्रंट कैसा होगा, प्लेन होगा। अब आप स्केल से ऐसे ड्रॉ करेंगे कि जो वेवफ्रंट होगा
वो इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर होगा। ये लाइन इन दोनों के परपेंडिकुलर, ये एम पॉइंट है तो परपेंडिकुलर, तो ये एंगल 90 डिग्री। ओके, अब ये आई है और ये वेवफ्रंट 90 डिग्री एंगल बनाता है, तो आई दिस इज 90 माइनस आई, और नॉर्मल लाइन भी 90 बनाता है, तो ये पूरा आपका आई आ जाएगा। क्लियर है? ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला है कि ये आई है तो ये 90 माइनस आई होगा, और ये पूरा 90 है, अगर ये 90 माइनस आई तो ये आई होगा। सिमिलरली अब यहाँ से हम रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट ड्रॉ करें, तो दिस इज एन पॉइंट, एंड यहाँ भी नॉर्मल लाइन, यहाँ पे जो वेवफ्रंट होता है वो नॉर्मल होता है, यानी एंगल एन 90 डिग्री है, तो ये बी एन रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट है, और ए एम इंसिडेंट। ए एम है इंसिडेंट प्लेन वेवफ्रंट, एंड बी एन है रिफ्लेक्टेड प्लेन वेवफ्रंट, क्योंकि रेज पैरेलल। ओके, अब आप यहाँ पे प्रूफ करेंगे आई इक्वल टू आर। तो हाइगन्स ने ऑल्सो क्या कहा कि यहाँ पे जो टाइम लगता है बाय द डिस्टर्बेंस, जैसे एम से डिस्टर्बेंस बी तक जाएगा, भाई इस वेवफ्रंट से इस वेवफ्रंट तक जा रहा है, तो एम से बी तक जो डिस्टेंस कवर करेगा गिवन टाइम में, वो जो टाइम लगेगा एम से बी जाने में, और वही टाइम लगेगा ए से एम जाने में। तो अकॉर्डिंग टू हाइगन्स क्या है, अकॉर्डिंग टू हाइगन्स, हाइगन्स ने ऑल्सो ये कहा कि टाइम जो लगेगा वो सेम लगेगा, टाइम टेकन बाय डिस्टर्बेंस टू कवर दिस डिस्टेंस, किसको, टू कवर डिस्टेंस, विच डिस्टेंस, एम से बी एंड ए से एन इज इक्वल या सेम, टाइम सेम लगेगा। और टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस एम बी अपॉन स्पीड, लाइट फर्स्ट मीडियम में यानी v1, और ए एन वो भी फर्स्ट मीडियम में ही है, तो ए एन अपॉन v1। और आपको पता है v1 क्योंकि फर्स्ट मीडियम में स्पीड सेम है, यहाँ पे मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, स्पीड नहीं चेंज होगी, तो फॉर द टाइम अगर सेम है तो सिंप्लाइज एम बी इक्वल टू ए एन आ जाएगा। क्लियर? नाउ इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि हमें ट्राइंगल लेना है, इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ए एम बी लेना है, और ए एम बी राइट ट्राइंगल में आप देख सकते हो साइन आई इज इक्वल टू, इस आई के सामने परपेंडिकुलर एम बी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी। वैसे ही दूसरा राइट ट्राइंगल आपको दिख रहा है, इन राइट ट्राइंगल ए एन बी, और साइन आर इज इक्वल टू, दिस वन इज आर तो ये 90 माइनस आर, दिस वन इज आर, तो ए एन बी में ये आर है तो परपेंडिकुलर ए एन होगा, और ए एन होगा ए एन, और हाइपोटेन्यूज ए बी, तो ये आया। अब डिवाइड कर दोगे तो साइन आई अपॉन साइन आर क्या आएगा, डिवाइड करने पे एम ए बी कैंसिल हो जाएगा, एम बी अपॉन ए एन। ओके, ये आया। बट फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट हमें क्लियर है कि एम बी इक्वल टू ए एन है, तो बट एम बी इज इक्वल टू ए एन है, तो दिस इम्प्लाइज साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 1, यानी साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, और इसका मतलब हो गया कि आई इज इक्वल टू आर। मीन्स हमने प्रूफ कर दिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस तरह हमने हाइगन्स प्रिंसिपल से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ कर दिया, और इसी तरीके से हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी स्नेल्स लॉ प्रूफ करना है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। उसके करने का तरीका भी यही होगा, बस वहाँ पे 2 मीडियम होगी, फर्स्ट से सेकंड मीडियम में लाइट ट्रेवल करेगी। तो इस वीडियो को देख करके आप रिवाइज कर सकते हैं चीज़ें, क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट में वीडियो बनाई है, टाइम आपका कम वेस्ट हो, और उसको बस रिप्ले करके देख सकते हो, नोट्स प्रिपेयर कर सके। मेन है नोट्स प्रिपेयर करके उसको अगेन रिवाइज करना। ओके।